दोस्तों कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के हमारे रोज के बोलचाल में, उन वर्ड्स को यूज किए बिना आपकी फ्लुएंसी आ नहीं सकती। एंड आई एम श्योर आप भी उन वर्ड्स की वजह से बहुत बार अटक जाते होंगे, स्टक हो जाते होंगे। आज हम उन्हीं वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। वर्ड्स कौन कौन से? यूजुअली, एनीवन, समवॉट, लिटरली, ऑफन, ऑब्वियसली, एनीवे, अल्टीमेटली, सो दैट, रेयरली, मियरली, मोर और लेस, डेलिबरेटली, एल्सवेयर। ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड्स है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज इनको सीखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। मेरा नाम है लोकेश माहेश्वरी एंड वेलकम बैक इन अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर इंप्रूविंग योर फ्लुएंसी इन English language. So we have the first word that is usually. Usually का मतलब होता है आमतौर पर, यानी कि जो काम हम रेगुलर रूटीन में करते हैं, आमतौर पर या सामान्यतः। इसको नॉर्मली भी बोलते हैं, जनरली भी बोलते हैं, यूजुअली भी बोलते हैं। सो नाउ समटाइम्स दैट हैपन्स रेगुलरली। जैसे सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस में होता है ना, जो काम हम बार बार करते हैं, तो यूजुअली मैं जल्दी उठता हूँ, यूजुअली मैं खेलने जाता हूँ, यूजुअली मैं पढ़ाई करता हूँ, या जो भी काम आप करते हो। आई यूजुअली वेक अप एट 6 AM, मैं आमतौर पर सुबह 6 बजे उठता हूँ। शी यूजुअली ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, वो आमतौर पर सुबह चाय पीती है। ये सारे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट के, डेली रूटीन के सेंटेंसेस जो होते हैं ना, यूजुअली मतलब आमतौर पर, सामान्यतः, नॉर्मली, जनरली आप ऐसा करते हो। We usually go for a walk in the evening, हम आमतौर पर शाम को टहलने जाते हैं, यानी कि हम ये काम आमतौर पर करते हैं। ये हमारा क्या है? रूटीन एक्शन के लिए हम यूज करते हैं यूजुअली को। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अल्टीमेटली। अल्टीमेटली का मतलब होता है अंततः, आखिरकार। इसको हम लोग बोलते हैं फाइनली, या इसको हम बोलते हैं इवेंचुअली। एक और वर्ड है यहाँ पे बहुत अच्छा आपके लिए, दैट इज इवेंचुअली, राइट? सो दैट इज अंततः, आखिर में। फाइनल रिजल्ट आफ्टर एवरीथिंग, यानी कि सबके बाद जो फाइनल रिजल्ट है उसके लिए। जैसे अल्टीमेटली ही सक्सीडेड, यानी कि आखिरकार वह सफल हो गया, या इवेंचुअली ही सक्सीडेड, बोथ आर करेक्ट। अल्टीमेटली द डिसीजन इज योर्स, भाई लास्ट में डिसीजन तो आप ही का है ना। अल्टीमेटली द डिसीजन इज योर्स, आखिर में डिसीजन तो आपका ही है। अल्टीमेटली हार्ड वर्क पेज ऑफ, यानी कि अंत में जो है मेहनत रंग लाती है बॉस। तो पे ऑफ का मतलब होता है जो रंग लाना, मतलब रिजल्ट आना। अल्टीमेटली हार्ड वर्क पेज ऑफ, यानी कि अंत में मेहनत रंग लाती है। तो आपके लिए यहां पे एक वर्ड है पे ऑफ, ये भी आपको लर्न करना है। एनीवन। एनीवन मींस कोई भी, कोई। अच्छा, इसके 3 मीनिंग है, देखिए। फर्स्ट है कोई भी, सेकंड है कोई, और थर्ड है किसी को। देखिए इसका मीनिंग क्या है। कोई भी जो आता है, ये आता है पॉजिटिव सेंस में। जब हम पॉजिटिव सेंस में बनाएंगे, कोई का मतलब आता है क्वेश्चन पूछने के लिए, और किसी को का आता है नेगेटिव के लिए। देखो कैसे यूज होगा, पॉजिटिव सेंस में बात करते हैं हम यहां पे। एनीवन कैन लर्न इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश सीख सकता है भाई। एनीवन कैन गो देयर, कोई भी वहां जा सकता है। एनीवन कैन डू दिस वर्क, कोई भी ये काम कर सकता है। तो कोई भी इंग्लिश सीख सकता है। एनीवन कैन लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है इज एनीवन एट होम। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहां पर जो ऊपर मीनिंग आया एनीवन का, वो क्या आया? दैट इज कोई भी के सेंस में। अब सेकंड है इज एनीवन एट होम, क्या कोई घर पर है? क्या कोई, अब यहां मीनिंग क्या आ रहा है? दैट इज कोई। तो इज एनीवन एट होम मतलब क्या कोई घर पर है? तो यहां पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो कोई वाला जो सेंस है वो क्वेश्चन के सेंस में आता है। गॉट इट? एक और एग्जांपल बताता हूं। एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, पता है ना, एनीवन कैन लर्न इंग्लिश, तो एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, यानी कि कोई भी गलती कर सकता है भाई, कोई भी गलती कर सकता है। अब नेगेटिव सेंस में बताता हूं। आई डोंट नो एनीवन, मैं किसी को भी नहीं जानता हूं। तो किसी को भी, कि ये नेगेटिव के लिए हम यहां पे इस तरह से बनाते हैं, आई डोंट नो एनीवन। तो एनीवन को 3 जगह पे यूज किया जाता है, एक पॉजिटिव के सेंस में, एक क्वेश्चन के लिए, और नेगेटिव वे में। तो इस तरह से आपका होता है एनीवन कैन लर्न, एनीवन कैन मेक मिस्टेक, इज एनीवन एट होम, एंड आई डोंट नो एनीवन। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट वी हैव इज सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि। ये पर्पस को बताता है, रीजन को बताता है कि भाई ताकि ऐसा कर सके, हम वहां पे जल्दी पहुंचे, ताकि हम वहां पे एंटर हो सके, हमें एंट्री मिल सके। तो ताकि मतलब पर्पस को बताता है, इट शोज पर्पस। जैसे स्टडी हार्ड सो दैट यू कैन पास, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम पास हो सको। तो यहां पर जो आ रहा है ना, ये सो दैट, इट इज शोइंग पर्पस। भाई क्यों मेहनत करो? क्योंकि तुम पास हो सको। तो उसका पर्पस क्या है? मेहनत करने का, पास होना। दैट इज स्पीक लाउडली सो दैट एवरीवन कैन हियर, जोर से बोलो ताकि सब लोग सुन सके। राइट? स्पीक लाउडली सो दैट एवरीवन कैन हियर, जोर से बोलो ताकि सब लोग सुन सकें।
आई सेव्ड मनी सो दैट आई कुड बाय अ फोन। मैंने पैसे बचाए ताकि मैं नया फोन खरीद सकूं। तो मैंने पैसे बचाए ताकि मैं नया फोन। तो आप भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसका कोई पर्पस होता है ताकि आप वहां जा सको। आप इंग्लिश सीख रहे हो ताकि आपको अच्छी नौकरी मिल सके, आप वहां जा रहे हो ताकि आपको अच्छा प्रमोशन मिल सके या आपकी अच्छी प्रोग्रेस हो सके। तो कोई भी काम करने का जब हमारा पर्पस होता है तो वहां पर हम सो दैट को यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है ताकि, जो कि पर्पस को बताता है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। समवॉट, कुछ हद तक या थोड़ा सा। समवॉट कुछ हद तक या थोड़ा सा के सेंस में। पार्टली, नॉट कंप्लीटली, यानी कि थोड़ा सा पार्ट, पूरा नहीं। दैट इज पार्टली, नॉट कंप्लीटली। आई एम समवॉट टायर्ड, यानी कि मैं थोड़ा थका हुआ हूं यार, मतलब कुछ हद तक मैं थका हुआ हूं। पूरी तरह से नहीं थका हूं पर यार थोड़ा बहुत मैं थका हुआ हूं, थोड़ा सा थका हुआ। द मूवी वॉज समवॉट बोरिंग, यार मूवी है ना, मतलब थोड़ी बोरिंग थी यार, मतलब पूरी बोरिंग नहीं थी पर थोड़ी बोरिंग थी, कुछ हद तक वो बोरिंग थी यार वो। शी इज समवॉट कंफ्यूज, वो थोड़ी कंफ्यूज है यार, वो थोड़ी सी है ना परेशानी में है, उलझन में है वो। तो शी इज समवॉट कंफ्यूज्ड, राइट। तो समवॉट का मतलब क्या हो गया? दैट इज कुछ हद तक या थोड़ा सा। आप भी बहुत सी बार जब क्लियर नहीं होते हो ना किसी चीज में, पार्टली होते हो कि पूरी तरह से मैं राजी भी नहीं था, पर मतलब, तो यहां पर हम बोलते हैं समवॉट टायर्ड, समवॉट कंफ्यूज्ड, समवॉट अनहैप्पी, यानी कि थोड़ा अनहैप्पी था, थोड़ा सा गुस्से में था। तो यहां पे जब थोड़ा सा के सेंस में बात आती है, कुछ हद तक। नेक्स्ट वी हैव इज रेयरली। रेयरली मतलब बहुत कम, शायद ही कम, बिल्कुल न के बराबर की बात जब होती है ना, बहुत ही कम, शायद ही। जैसे नॉट ऑफन, ऑफन का मतलब होता है देखिए अक्सर, मतलब अक्सर मतलब जो चीज बार बार होती है। और रेयरली मतलब जो बहुत कम, न के बराबर जो चीज होती है, दैट इज बहुत कम के सेंस में आता है। तो कैसे यूज करते हैं हम इसको? आई रेयरली वॉच टीवी, यानी कि मैं बहुत कम टीवी देखता हूं, बिल्कुल न के बराबर। आई रेयरली वॉच टीवी, कभी कभार मुश्किल से देखता हूं मैं। तो आई रेयरली वॉच टीवी। ही रेयरली ईट्स जंक फूड, यानी कि वो बहुत कम जंक फूड खाता है, बहुत ओकेजनली या बहुत रेयरली, कभी कभार, 100 दिन में एक दिन, मतलब कभी कभार ही वो जंक फूड खाता है। तो ही रेयरली ईट्स जंक फूड, नॉट ऑफन, अक्सर नहीं खाता है, कभी कभार ही खाता है। शी रेयरली गेट्स एंग्री, वो कभी कभार ही गुस्सा करती है, अदरवाइज वो हमेशा हंसती रहती है। वो कभी कभार ही मतलब बहुत कम वो गुस्सा करती है। तो दैट इज बहुत कम या शायद ही या कभी कभार, मतलब बहुत, जिसके न के चांसेस, न के बराबर के चांसेस होते, तो वहां पे हम रेयरली होते। मैं शायद ही मतलब उससे मिलता हूं, बहुत कम उससे मिलता हूं, तो आई रेयरली मीट हिम, मैं शायद ही वहां जाता हूं। आई रेयरली गो देयर, आई रेयरली परफॉर्म दिस रिचुअल्स, मैं शायद ही ये रिचुअल करता हूं या बहुत कम ये करता हूं। तो बहुत कम के सेंस में हम रेयरली को यूज करते हैं, ठीक है। ऑफन जो है इसका अपोजिट है, इसका मतलब होता है अक्सर जो काम हम करते हैं। लिटरली, लिटरली मतलब सचमुच या वास्तव में यार, लिटरली यार वो बहुत अच्छा इंसान था यार। लिटरली मूवी है ना शानदार थी यार, लिटरली वाकई में, दैट इज। तो एग्जैक्टली ट्रू, नो एग्जेगरेशंस, इसका मतलब होता है बिल्कुल सही, कोई बड़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहे हैं हम, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जैसे आई वॉज लिटरली शॉक्ड, मैं सचमुच चौंक गया भाई, वाकई में चौंक गया, मतलब इसमें मैं कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, मैं वाकई में बहुत ताजुब हुआ मुझे। एंड आई वॉज कंप्लीटली शॉक्ड, यानी कि आई वॉज लिटरली शॉक्ड, या मैं पूरी तरह से चौंक गया। ही लिटरली रैन 5 किलोमीटर्स, वो सचमुच मतलब वाकई में वो लगातार 5 किलोमीटर दौड़ा भाई। ही लिटरली रैन 5 किलोमीटर्स, सचमुच 5 किलोमीटर दौड़ा, कॉन्टिन्यूसली, लगातार। तो लिटरली वाकई में दौड़ा हुआ। द रूम वॉज लिटरली एम्प्टी, कमरा वाकई में खाली था यार, पूरा खाली था, एक भी सामान नहीं था उसमें। तो द रूम वॉज लिटरली एम्प्टी, यानी कि कमरा जो है वाकई में खाली था। तो दैट इज लिटरली, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट वी हैव इज मियरली, केवल, मात्र और सिर्फ। इसके 3 मतलब है, केवल, मात्र या सिर्फ, यानी कि ओनली, नथिंग मोर, सिर्फ ये और नहीं, नथिंग मोर। जैसे इट वॉज मियरली अ जोक, ये सिर्फ एक मजाक था यार, ये सिर्फ एक, या ये केवल एक मजाक था भाई। या आप किसको, ये केवल एक मजाक था, ये सिर्फ एक मजाक था यार, इसको सीरियसली क्यों ले रहे हो, ये केवल एक मजाक था। ही इज मियरली अ चाइल्ड, वो मात्र एक छोटा सा बच्चा ही तो है यार, एक मजाक ही तो किया उसने, एक छोटा सा बच्चा ही तो है। तो ही इज मियरली अ चाइल्ड, मात्र, सिर्फ, केवल के सेंस में हम लोग यहां पे मियरली को यूज करते हैं ना। इंटरेस्टिंग, बहुत बार हमें ये वर्ड याद ही नहीं आता, हमें जब चाहिए होता है कि यार एक छोटी सी तो बात थी, इट वॉज मियरली अ स्मॉल डिस्कशन,
एक छोटा सा डिस्कशन था केवल। सो दैट इज मियरली, आई मियरली आस्क्ड अ क्वेश्चन, यानी कि मैंने केवल एक सवाल ही तो पूछा था यार, एक छोटा सा क्वेश्चन ही तो पूछा था मैंने। मियरली अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना, मियरली अ सिंपल रिक्वेस्ट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट ही तो की थी, केवल एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी थी, केवल एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था, केवल एक छोटा सा बच्चा ही था, केवल एक छोटा सा जोक था। तो दैट इज केवल, मात्र और सिर्फ के लिए हम लोग मियरली को यूज करते हैं। अब आज से आप इसको यूज करना शुरू कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ, केवल और मात्र के लिए मियरली को यूज करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज ऑफन। ऑफन हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज अक्सर, जो चीज बार बार होती है, बार बार, अक्सर। जैसे हाउ ऑफन डू यू गो टू टेम्पल, अब कितना अक्सर आप मंदिर जाते हो। हाउ ऑफन डू यू मीट विद ईच अदर, आप आपस में एक दूसरे से कितने अक्सर मिलते हो। तो कितना अक्सर मतलब कितनी बार हम करते हैं, मेनी टाइम्स। आई ऑफन विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अक्सर अपने दादा दादी से मिलने जाता हूं। तो आई ऑफन विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, तो अक्सर ये काम हम करते हैं, यानी कि बार बार हम ये काम करते हैं। शी ऑफन रीड्स बुक्स, वो अक्सर किताबें पढ़ती है। देखिए प्रेजेंट का सेंटेंस हो रहा था, यहाँ पे रीड में ऐसा रहा है, तो शी ऑफन रीड्स बुक्स, यानी कि वो अक्सर किताबें पढ़ती है। ये उस काम को वो क्या करती है, बार बार करती है। शी ऑफन रीड्स बुक्स। वी ऑफन टॉक ऑन द फोन, यानी कि हम अक्सर फोन पर बात करते हैं, ठीक है ना। वी ऑफन टॉक ऑन फोन, तो ऑफन का मतलब क्या हो गया, अक्सर, और रेयरली का मतलब बिल्कुल नहीं, न के बराबर, यानी कि शायद ही कभी, बहुत कम, बहुत कम, ठीक है। मोर और लेस, अब मोर और लेस का मतलब होता है यानी कि लगभग, कम ज्यादा, थोड़ा ज्यादा। देखिए मोर का मतलब क्या होता है, ज्यादा, लेस का मतलब हो गया कम, तो मोर और लेस मतलब थोड़ा कम ज्यादा, यानी कि लगभग, लगभग के सेंस में आता है इसका मतलब। जैसे इट्स अबाउट, अबाउट का मतलब भी लगभग होता है, अबाउट इज इन प्रपोजिशन, इसका मतलब भी लगभग होता है, मतलब नॉट एग्जैक्टली, उसके आसपास ही है, दैट इज। द वर्क इज मोर और लेस फिनिश, यानी कि काम जो है ना लगभग पूरा हो गया है, लगभग हो गया है, पूरा नहीं हुआ है लेकिन लगभग हो गया है, पूरा मोर और लेस हो गया है, पूरा का पूरा। इट कॉस्ट मोर और लेस 500 रुपीज, इसकी कीमत लगभग 500 रुपए है, नॉट एग्जैक्टली 500 बट कैन बी लिटिल मोर, कैन बी लिटिल लेस, तो लगभग 500 रुपए है, ठीक है। तो मोर और लेस 500 रुपीज। आई एम मोर और लेस रेडी, मैं लगभग तैयार हूं, बस थोड़ा सा शूज पहनने, मैं लगभग पूरी तरह से तैयार हूं, तो आई एम मोर और लेस रेडी। अब आप भी जब लगभग के सेंस की बात करते हैं, यानी कि बस थोड़ा सा है बाकी, यानी कि थोड़ा सा कम ज्यादा है, बाकी लगभग कंप्लीट है, या लगभग तैयार हूं, लगभग ये हो गया है, लगभग मैं पहुंच गया हूं, तो आई एम मोर और लेस रेडी, यानी कि मैं लगभग तैयार हूं। इट कॉस्ट मोर और लेस 500, इसकी कीमत लगभग 500 रुपए है। द वर्क इज मोर और लेस फिनिश्ड, ठीक है ना। तो मोर और लेस का मतलब हो गया लगभग, यानी कि अबाउट के सेंस में। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली का मतलब होता है बिल्कुल जाहिर है भाई, जाहिर तौर की बात है, या स्पष्ट रूप से, साफ साफ है, ये तो इट्स वेरी ऑब्वियस यार, ये तो बहुत साफ बात है यार, कि बहुत जाहिर सी बात है। तो जाहिर सी बात या जाहिर है, इसके लिए हम ऑब्वियसली यूज करते हैं, मतलब क्लियरली सीन और अंडरस्टूड, साफ साफ दिख रहा है भाई, समझ में आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है भाई, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, यानी कि बहुत जाहिर सी बात है। कैसे बनेगा, देखिए, ही इज ऑब्वियसली टायर्ड, यानी कि वह तो साफ साफ दिख रहा है कि वो थका हुआ है भाई, तो ही वह स्पष्ट रूप से थका हुआ है, दिख रहा है साफ साफ, यानी कि क्लियरली सीन, समझ में आ रहा है ये बहुत थका हुआ है, तो ऑब्वियसली, ही इज ऑब्वियसली टायर्ड। शी ऑब्वियसली नोज द आंसर, जाहिर सी बात है उसको जवाब पता है भाई, इसलिए तो बहुत एक्साइटेड है वो, तो जाहिर सी बात है या जाहिर है कि उसे जवाब पता है, राइट। तो शी ऑब्वियसली नोज द आंसर, नोज में ऐसा आ रहा है क्योंकि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, वह जवाब, उसको जवाब पता है या वह जवाब जानती है, सेम मीनिंग है दोनों का बॉस। ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग, जाहिर है कि ये गलत बात है भाई, ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग यार, जाहिर सी बात है, आप इस तरह से करोगे तो ये तो गलत बात है ना भाई, तो ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, गॉट इट। दैट इज जाहिर सी बात है, स्पष्ट रूप से, क्लियरली सीन, जो साफ साफ दिख रहा है, वहां पे ऑब्वियसली वर्ड हम यूज करते हैं, गॉट इट। डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ करके, इसको हम बोल सकते हैं इंटेंशनली, इसको हम बोल सकते हैं नोइंगली। तो नोइंगली का मतलब भी जाने में, ठीक है ना, एक वर्ड होते हैं दैट इज नोइंगली और अननोइंगली, जाने में या अनजाने में। तो जाने में मतलब जानबूझ करके, तो इसको इंटेंशनली भी बोलते हैं और नोइंगली भी बोलते हैं, तो दैट इज डेलिबरेटली मींस इंटेंशनली।
ही डेलिबरेटली ब्रोक द ग्लास, उसने ग्लास जानबूझ करके तोड़ दिया भाई। एंड शी डेलिबरेटली इग्नोर्ड मी, उसने मुझे जानबूझ करके नजरअंदाज किया, जानबूझ करके उसने मेरी तरफ नहीं देखा और मुझे इग्नोर किया। तो शी डेलिबरेटली, मैं सामने ही खड़ा हुआ था लेकिन उसने मुझे इग्नोर कर दिया भाई। तो डेलिबरेटली किया, उसने जानबूझ करके किया, इंटेंशनली किया, बोलते ना हम इस तरह से, इंटेंशनली किया उसने, डेलिबरेटली किया, नोइंगली किया। तो दैट इज शी डेलिबरेटली इग्नोर्ड मी, उसने मुझे जानबूझ करके इग्नोर किया। ही डिड इट डेलिबरेटली, उसने ये काम है ना जानबूझ करके किया, उसको पता था मुझे पसंद नहीं है फिर भी उसने ये काम जानबूझ करके किया। तो ही डिड इट डेलिबरेटली, डिड है सेकंड फॉर्म आ रहा है डू का, सिंपल पास्ट सेंटेंस बन रहा है। ही डिड इट डेलिबरेटली, उसने ये जानबूझ करके किया। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट वी हैव इज एनीवे, वैसे भी, खैर, किसी भी हाल में। इसके तीन बहुत सारे मीनिंग होते हैं अलग अलग सिचुएशन में। जब हम कोई बात को चेंज करना चाहते हैं, टॉपिक को चेंज करना चाहते हैं, दैट मींस यूज टू चेंज द टॉपिक और शो नो डिफरेंस। ठीक है चलो छोड़ो यार, चीजों को खत्म करनी है आपको, चलो छोड़ो यार, खैर छोड़ो, तो वहां पे हम खैर को यूज करते हैं। आई वॉज टायर्ड बट आई वेंट एनीवे, मतलब मैं थका हुआ था फिर भी मैं गया। एनीवे लेट्स स्टार्ट द क्लास। खैर चलो क्लास शुरू करते हैं, बहुत हो गया अभी, चलो अब टॉपिक चेंज कर रहे हैं हम लोग, अब सिचुएशन को चेंज करें, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलो क्लास शुरू करते हैं। इट्स डिफिकल्ट बट ट्राई एनीवे, ये मुश्किल है फिर भी कोशिश करो भाई, तो फिर भी कोशिश करो भाई। तो यहां पर आपका जो एनीवे का, दैट इज खैर, वैसे भी, या किसी भी हाल में, इस तरह के सेंस में हम एनीवे को यूज करते हैं। गॉट इट? एनीवे लेट्स प्रैक्टिस, चलो प्रैक्टिस करते हैं यार, चलो। एल्सवेयर, कहीं और, दूसरी जगह। और देखिए इसको हम बोलते हैं समवेयर एल्स भी बोलते होंगे, आपने कभी इसको सुना होगा, तो लोग, बहुत से लोग इसको समवेयर एल्स भी बोलते हैं, यानी कि कहीं और, किसी और जगह, दूसरी जगह। ठीक है ना, इसको एल्सवेयर, ये फॉर्मल इंग्लिश में यूज किया जाता है, रिटन इंग्लिश में और फॉर्मल इंग्लिश में एल्सवेयर बोलते हैं। अदरवाइज स्पोकन में हम समवेयर एल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, अनदर प्लेस, दूसरी जगह के लिए बात करें, लेट्स गो एल्सवेयर, चलो कहीं और चलते हैं, लेट्स गो एल्सवेयर। He works elsewhere now, अब वो कहीं और काम करता है। He works, प्रेजेंट का सेंटेंस हो रहा है, देखिए वर्क में ऐसा रहा, तो he works elsewhere now, यानी कि अब वो कहीं और काम करता है। She founded the job elsewhere, उसे नौकरी कहीं और मिल गई, तो उसे नौकरी कहीं और मिल गई, तो she found the job elsewhere, कहीं और, या somewhere else, दोनों का मतलब सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब आपके लिए छोटी सी प्रैक्टिस है यहां पे। यू हैव टू फिल दिस ब्लैंक्स यूजिंग दीज वर्ड्स, जो हमने अभी पढ़े हैं, इन वर्ड्स को यूज करके आपको इन ब्लैंक को फिल करना है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड हियर वी हैव द करेक्ट आंसर्स, और ये आपके यहां पे करेक्ट आंसर्स है। प्लीज मैच योर आंसर विद दीज। हाउ मच डिड यू स्कोर, लेट मी नो इन द कमेंट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंग्लिश लिंग्वा। एंड इफ यू वांट टू अटेंड आवर लाइव क्लासेस, you can enroll in Star Spoken English batch, wherein we have live interactive classes, grammar, vocabulary, group discussion, public speaking, presentations, PDF notes, practice. Lot of things are there in this particular course. So don't miss this opportunity. Register yourself, enroll yourself as soon as possible, because we have limited seats in this course. And my dear friends, keep learning, keep practicing, and keep shining. Have a nice day. Take care. The link of this particular course is given in the description box.